अगर आप जब भी मेरी वीडियो देखते हैं तो आप किसी भी ओपिनियन को सुनने की क्षमता रखते हो, ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। जो भी बात मेरी आपको सही लगे उसे ही अप्लाई करना। जो चीज़ आपने सुनी, एनालाइज किया कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो उस चीज़ को हटा देना। ठीक है, बात वही आती है कि हमें आम से लेना देना है, गुठली से हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ आपको कोई भी बात यूज़फुल लगे तो उसको अपना सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें हमारे समझ के बाहर होती हैं, तो उस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट करना, टोटली डिनायल मोड में चले जाओगे तो वो चीज़, उससे ये होगा कि आप उस चीज़ को सीखने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है वहीं पे ख़त्म कर दोगे। अगर हो सकता है कि कई बारी मैंने पूरी जानकारी ना बताई हो आपको, ठीक है, तो आप भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती है उसको आपको इस तरीके से लेना है। ये बात अभी मेरे समझ में नहीं आती है, इसके बारे में मैं कोई ना अच्छा ओपिनियन रखूँगा ना भी कोई ख़राब ओपिनियन रखूँगा, इस बात को साइड में रख देते हैं। इन फ्यूचर मेरे अनुभव पे उतरेगी तो मैं मानूंगा, नहीं उतरेगी तो उसको डिनाई कर दूंगा। इस अप्रोच से अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मेरी वीडियो देखने का आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आज की जो वीडियो है बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ लेफ़्ट राइट विंग के बारे में। आपने कई बारी देखा होगा अपने आसपास के लोग, कई बारी कुछ लोगों को बोलते हैं कि ये तो राइट विंग का आदमी है, और कई लोग बोलते हैं ये तो लेफ्टिस्ट आदमी है। इस बारे में मैं लोगों को बात करते हुए सुनता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। क्यों लगता है, उसका एक रीज़न है। जैसे मैं अगर पर्टिकुलर अपनी सोच की बात करूं तो कई बारी लोग मुझे बोलते हैं तू तो हल्का सा लेफ़्ट वाली बातें कर रहा है, बट कुछ बातें मैं ऐसी करता हूं उनको लगता है यार तू तो राइट वाली बातें कर रहा है। तो उनको बेसिकली जो है समझ में नहीं आता कि मैं राइट विंग वाला हूं या लेफ़्ट विंग वाला हूं। इस चीज़ को लेके लोग परेशान रहते होंगे। पहले तो ये चीज़ समझनी चाहिए, कोई भी जो शब्द मनुष्य यूज़ करता है वो उसके आसपास के दैनिक जीवन में जिन बातों को वो इंडिकेट कर सकता है बहुत आसानी से। यानी कि अगर यहाँ पे मैं एक जलते हुए गोले को देख रहा हूँ आसमान में, ठीक है, अब इसको मैं हमेशा इसी बात से अगर इंडिकेट करूँ या लोगों को इसी बात से बताऊं कि ये जलता हुआ गोला सुबह को आता है और शाम के टाइम पे डूब जाता है। अब इस जलते हुए गोले को मैंने एक छोटे से नाम से रिप्लेस कर दिया या इसको कुछ नाम दे दिया। मैंने इसको नाम दे दिया सूर्य का। अब जब भी मैं जलते हुए गोले को इंडिकेट करूंगा तो जलता हुआ गोला नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा सूर्य। ठीक है, तो जो सूर्य वर्ड मैंने यूज किया वो मैंने किसके लिए किया, जलते हुए गोले के लिए। अब जो जलते हुए गोले की यानी कि सूर्य की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब सुबह होती है तो वो पूर्व से उगता है। अब होता तो बेसिकली अर्थ के रोटेशन से ही है, बट हमें दिखाई देता है कि ये पूर्व से उग रहा है। उस वक्त जो इसकी रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। जैसे ये धीरे धीरे दोपहर होते होते बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाता है, तब इसकी जो रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे पश्चिम की ओर जाने लगता है। तो ये सारे जो गुण थे वो गुण थे किसके, एक जलते हुए गोले के जो आसमान में रहता है दिन के समय में। अब इस वर्ड को मैंने रिप्लेस कर दिया सूर्य नाम से। अब यहाँ पे कोई बच्चा जो बड़ा हो रहा है, जो अपने धीरे धीरे सेंसेस डेवलप कर रहा है, अपनी बुद्धि का विकास हो रहा है जिसका, वो अगर सूर्य को इस तरीके से समझे कि ये जलता हुआ गोला है, ये जब प्रातःकाल होती है तो पूर्व से उगता है, उस समय इसके आने से हमारे आसपास उजाला हो जाता है, यानी कि दिन की शुरुआत होती है, और दोपहर में हमारे सर के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। उस समय जो इसकी किरणें होती हैं बहुत तेज़ पड़ती हैं और धीरे धीरे जो है शाम के समय ये पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा जलते हुए गोले को इस प्रकार से उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझे, फिर उसके बाद बताया जाए ये जो तुमने
इसके बारे में समझा। इसको जो है लोग आम भाषा में सूर्य बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, या इंग्लिश में सन बोलते हैं। तो जो बच्चे की जो इमेज होगी ना दिमाग में सूर्य को लेके, जब वो सूर्य वर्ड सुनेगा कहीं से भी, तो उसके दिमाग में ये सारी इमेज क्लिक हो जाएंगी जो जो उसने बचपन में सीखी थी। कब? जब उसका नाम दिया गया तब नहीं, जब उसने उसको एक आग के गोले के रूप में समझा था, उसके आसपास या उसके पेरेंट ने उसे इस तरीके से समझाया कि ये जो आग का गोला है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये सुबह पूरब से उगता है, शाम को जो है पश्चिम में अस्त हो जाता है, दिन के समय इसकी किरणें जो है बहुत तेज होती हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें। और एक दूसरी कैटेगरी का बच्चा है जिसको जो है बोल दिया कि वो जो है जो आसमान में है वो सूर्य है। हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ नहीं बताया उसे, बस हमने बोल दिया कि ये जो सुबह सुबह उजाला होता है ना, ये जो आग का गोला है ये सूर्य है। आग का गोला भी नहीं बोला, सिर्फ बोल दिया कि सुबह जो आसमान से निकलता है उसे हम सूरज बोलते हैं। अब इस बच्चे में और उस बच्चे में जिसे सूर्य नाम बताने से पहले उनके गुणों के बारे में बताया, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया, ये बच्चा जब सूर्य वर्ड सुनेगा तो उसके दिमाग में एक ब्रॉडर इमेज बनेगी सूर्य की। लेकिन वो बच्चा जिसे केवल इस नाम से बताया गया कि जो सुबह उगता है उसे सूर्य कहते हैं, अब जब भी उन दोनों बच्चों के कान में सूर्य वर्ड पड़ेगा तो जितना ये बच्चा समझेगा सूर्य को ब्रॉडर वे में, उतना वो बच्चा नहीं समझ पाएगा जिसे केवल जो है शब्द के हिसाब से नामकरण करके हमने बता दिया। ये तो मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चे की। बच्चे को अगर आप इस तरीके से समझाओगे चीज़ों के बारे में तो जो है उसकी समझ ज़्यादा विकसित होगी। ये मैंने बात करी बच्चों के एक रेफरेंस दे के, ठीक है। वही मैं बात करने वाला हूँ अभी लेफ्ट और राइट के बारे में। हमने ये चीज़ कभी नहीं समझी कि लेफ्ट रियल में क्या है, राइट रियल में क्या है। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें सच में पता होगा इस शब्द को सुनने से पहले कि राइट विंग किसे कहते हैं और लेफ्ट विंग किसे कहते हैं। यार वो तो लेफ्टिस्ट है, यार वो तो राइटिस्ट है, इस तरीके से हम भाषा में अगर बात करते हैं तो हर किसी ने ये नहीं पढ़ा रहता है कि भाई लेफ्ट विंग क्या कहता है, राइट विंग क्या कहता है। ये तो कैटेगरी बना दी हमने, लेफ्ट की कैटेगरी और एक राइट की कैटेगरी। बट अगर एक आम जीवन की अगर हम बात करें, आम जन साधारण की अगर हम बात करें, ये तो हमने कैटेगरी बना दी लेफ्ट और राइट। जरूरी थोड़ना है कि कोई भी इंसान इन दोनों कैटेगरी में से एक में ही, लेकिन ये जरूरी नहीं है कोई भी इंसान केवल इन्हीं दो कैटेगरी का हो। ये लोगों के समझने की बात होती है, लेकिन मैं जिस तरीके से सोचता हूँ ना, मेरे को ये जो लेफ्ट और राइट का जो लेवल है ये दोनों ही पसंद नहीं है। इसका कारण क्या है मेरा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा राइट विंग की तरीके से नहीं सोच सकता है और कोई भी व्यक्ति हमेशा लेफ्ट विंग के तरीके से नहीं सोच सकता है। हो सकता है किसी के जीवन में कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हों जो हल्का सा लेफ्ट वाली जो विंग है इसकी जो है जो आइडियोलॉजी है इसको फॉलो करती हो, और हो सकता है इंसान के जीवन में कई बार ऐसे डिसीजन लिए हों जिसकी आइडियोलॉजी जो है हल्का सा राइट विंग के जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हो। तो ये चीज मैंने आपको अपनी समझ के अनुसार बताई है। बट कई बारी हम जब लेवल लगा देते ना इंसानों में कि यार वो तो राइट वाला है, कि यार वो तो लेफ्ट वाला है, तो हम कैटेगराइज कर देते हैं। जब हम किसी चीज को कैटेगराइज कर देते हैं ना, उसके बाद जब हम किसी चीज को सोचते हैं तो अगर हमने किसी को लेफ्ट नाम दे दिया, हमने सुन लिया कि यार ये तो लेफ्टिस्ट इंसान है, तो उसकी हर एक्टिविटी में हमें ये झलक दिखेगी कि भैया ये तो लेफ्ट वाली की ओर जा रहा है। अगर वो लेफ्ट की ओर इंक्लाइन नहीं भी हो तब भी हमारी जो बेसिक मानसिकता है, क्योंकि हमने उसके बारे में सुना है कि लेफ्टिस्ट है, तब हम क्या करते हैं लेफ्ट के चश्मे से ही उसको देखेंगे। लेकिन कई बारी वो अगर राइट विंग की भी अगर बात करें जहाँ पे जरूरी है, तब भी हम उसको लेफ्ट के चश्मे से ही देखेंगे।
तो ये दिक्कत होती है किसी को लेफ्ट और राइट के चश्मे से देखने की। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ किस चीज़ का, द कश्मीर फाइल्स का। 2022 में एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स, जो कई लोग हैं जो अपने आप को लेफ्ट विंग का मानते हैं, उन्होंने इस मूवी को क्रिटिसाइज किया, और जो अपने आप को राइट विंग का मानते हैं उन्होंने इस मूवी को सपोर्ट किया, कि उन्होंने बोला कि हाँ इसमें जो है बिल्कुल सच दिखाया गया। अब इस मूवी को लेके मेरा क्या मानना था? मेरा इस मूवी को लेके मानना ये था कि जो मूवी बनाई गई है द कश्मीर फाइल्स, वो जो है ठीक बनी है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। अब जो भी व्यूअर मेरी ये वीडियो देख रहा होगा वो समझ जाएगा कि ये तो भाई राइट विंग वाला है, पर अभी बात जो है पूरी नहीं हुई। और इस इंसिडेंस को लेके कुछ मेरे आसपास के लोग हैं जिनसे मैंने ये बात सुनी है कि कश्मीर फाइल्स भले हमें मूवी अच्छी लगी है, लेकिन बोलो मत कि अच्छी लगी है, ऐसा भी सुनने को मिला मुझे। और इस सोच से मैं एग्री नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ उसका भी रीजन। और एक और मूवी आई थी 2023 में, द केरला स्टोरी, बट मैंने बिल्कुल इस मूवी का समर्थन नहीं किया। अब जो लेफ्ट विंग वाले लोग होंगे वो तो ये समझेंगे कि भैया ये लेफ्ट वाला हो गया, ठीक है, इसने जो है केरला स्टोरी मूवी को सपोर्ट नहीं किया, ये तो जो है लेफ्ट वाला हो गया। क्योंकि केरला स्टोरी मूवी को काफ़ी सारे जो लेफ्ट विंग वाले हैं उन्होंने जो है इसको क्रिटिसाइज किया, और कई जो है राइट विंग वाले हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, ठीक है। तो अब लोगों के मन में ये भ्रांति ज़रूर होगी कि मैंने जो है कश्मीर फाइल को सपोर्ट किया, तो क्यों किया, ये तो जो है राइट विंग वाला हो गया। एक जर्नल जो मैं लोगों का कंसेप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इस तरीके से सोचते हैं। और यहीं पे मैंने केरला स्टोरी को सपोर्ट नहीं किया तो जो है मैं राइट विंग का हो गया, जबकि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट विंग क्या है, लेफ्ट विंग क्या है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या कह रहा है। मेरी जो आइडियोलॉजी है, जिस समय पे जो उचित आइडियोलॉजी है, उस चीज़ को मैं फॉलो करूँगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि कश्मीर फाइल्स को फॉलो करने का मेरा रीज़न क्या है। देखो, कश्मीर पर कई पहले भी मूवीज़ बनी है, ऐसा नहीं कि नहीं बनी है, लेकिन जो मेकर्स की जो उसके पीछे का जो मोटिव है ना, वो इस तरीके से है कि कश्मीरी पंडितों को जब कश्मीर से भगाया गया या उनका कत्लेआम किया गया, जो हमें सुनने को मिलता है, ठीक है। जर्नली अगर कत्लेआम की बात को हम ज़्यादा भी ना समझें तो कई लोग उसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, लेकिन जो अगर पूरी घटना की अगर मैं बात करूं तो उसमें कश्मीरी जो पंडित थे उनको रातों रात जो है एक बड़ी तादाद में विस्थापित कर दिया गया था। ये जो है मुख्य घटना है, उसमें कत्लेआम भी हुए होंगे, ठीक है, कई सारी चीज़ें भी होंगी, बट उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जब घटना हुई उस समय किसी भी जो व्यक्ति है जो सही तरीके से सोचता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना चाहिए इस घटना को लेके। क्यों? अगर कोई व्यक्ति या किसी का परिवार पीढ़ियों से किसी एक स्थान पर रह रहा है, अगर हम उसे विस्थापित कर दें तो किसी भी सही सोच के व्यक्ति को अच्छा नहीं लगना चाहिए, ऑब्वियसली। और जो लोग विस्थापित हुए हैं, ठीक है, उनके दिल में कितना दर्द होगा। ये तो मैंने बात करी कश्मीरी पंडितों की। अब जो उस समय के जो न्यूज़ चैनल थे या बाद में उसको लेके जो मूवीज़ बनी है, उनकी जो मेंटालिटी है, उनके जो मेकर्स की जो मेंटालिटी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये घटना तो हुई कश्मीर में, ठीक है, कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कर दिया, जैसे भी किया विस्थापित हुए। वहाँ की जो अदर कम्युनिटी है उनके वजह से ये विस्थापित हुए। तो न्यूज़ चैनलों ने उसे कवर इसलिए नहीं किया होगा, जैसे हम कई बारी न्यूज़ चैनलों पे ब्लेम डालते हैं कि भैया इन्होंने तो जो है उस समय सच नहीं देखा है। तो मैं ये मानता हूँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन उस समय जो न्यूज़ चैनल वाले थे या कुछ न्यूज़ एंकर थे, इस बात को लेके उन्हें भय रहा होगा कि अगर ये खबर पूरे भारत में फैल गई तो जगह जगह जो है दंगे हो जाएंगे और इससे जो है अल्टीमेटली देश का ही नुकसान होगा।
और जगह भी कत्लेआम होंगे, ये उनका मोटिव रहा होगा। और जो फिल्म मेकर जिन्होंने इसके ऊपर पहले भी मूवी बनाई थी, कश्मीरी फाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट उससे पहले भी कुछ एक आध मूवी बनी, तो उनकी मेंटेलिटी भी यही रही होगी कि उन्होंने सच को तो दिखाने की कोशिश करी, बट इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया जिससे जो है समाज में हिंसा न फैले। लेकिन इस मोटिव में जो भुक्तभोगी थे उनके पक्ष को जो है सही तरीके से नहीं दिखाया गया होगा, क्योंकि अगर सही तरीके से दिखाते तो हो सकता है जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं उनको जो है इस बात से नुकसान होता या उनके प्रति जो है समाज में घृणा फैलती। अब जो है यहाँ पे मेरा टेक क्या है, मैं इस बात को समर्थन नहीं करता हूँ कि उस समय जो है न्यूज़ चैनलों को ये बात न्यूज़ में फैला देनी चाहिए, इस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। पर यहाँ पे एक चीज़ समझने की, जो भी टॉप में जो लोग बैठे हैं उनको किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए था इस चीज़ को, मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है। इस बात को पब्लिक पे ज़्यादा आउटरीच नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट को इस घटना को पब्लिक के सामने ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, लेकिन पर्सनल लेवल पे उसको जो है कठोर कदम उठाने चाहिए थे उस समय। और उसी समय जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हो रहे थे उनको जो है वापस लाना चाहिए था, भले बल का इस्तेमाल करना चाहिए था लेकिन करना चाहिए था। भले उस समय ठोस डिसीजन लेने पड़ते लेकिन जो है उस समय अन्याय नहीं होता। पता है गलती कहाँ पे होती है, जब हम किसी एक पक्ष का साथ देने के लिए दूसरे पक्ष के साथ अन्याय कर देते हैं, यहाँ पे हम गलत करने लग जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको इस तरीके से बताया जिस तरीके से समाज में हिंसा भी नहीं फैलती। मैंने क्या बोला, न्यूज़ चैनलों को इस बात को पब्लिश नहीं करना चाहिए था कि जो है इस समय कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात को, इस घटना को, इस समस्या को सॉल्व करना चाहिए था, बिना जो है पब्लिक में इसकी न्यूज़ फैलाए। इससे क्या होता है, जगह जगह हिंसा नहीं फैलती और जो भुक्तभोगी थे उस समय उनको न्याय मिलता, उनको अपनी जो है जगह मिल जाती रहने के लिए, और जो लोग दोषी हैं इस चीज़ के लिए उनको दंड भी मिलता। इससे होता क्या, जो मेजर जो यहाँ जनता रहती है ना उसके लिए बिल्कुल सही चीज़ हो जाती। और उससे होता क्या, जो एक मास में जो लोग रहते हैं ना वहाँ पे उनके लिए एक सबक बन जाता, एक सीख मिल जाती कि भैया हम रह तो रहे हैं यहाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रहने के लिए औरों के अधिकारों को भी हनन करते रहें। इस बात की सीख मिलती, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। इस बात को सपोर्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि सच को हम कितना ही छुपाएं, क्योंकि वो जो घटना थी, वो जो कश्मीरी पंडित थे जो विस्थापित हुए थे, उनके दिल में जो दर्द था वो जितना लंबा समय लेता उतना जो है वो ज़्यादा खतरनाक तरीके से विस्फोटित होकर लोगों के सामने बाहर आता। वो सच इस मूवी में जो है कुछ हद तक दिखाने की कोशिश की गई। इस मूवी को मैं सपोर्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है इस मानसिकता को फॉलो करता हूँ, नहीं। मेरा जो है इस मूवी को सपोर्ट करने का रीज़न ये था कि हाँ, जो भुक्तभोगी हैं उन्हें लगा कि भैया ऐसा ही हुआ, ये सच दिखाया है आपने, बिल्कुल यही चीज़ें हुई। बट उससे पहले जो मूवीज़ आई थी उसको जो है किसी भी कश्मीरी पंडित ने सपोर्ट नहीं किया, बट इस मूवी को सपोर्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों की जो बात मैंने सुनी कि भैया हमें अच्छी भी लगी तब भी जो है इस चीज़ का अपोज करना चाहिए, नहीं, इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारी आत्मा को पसंद आ रही है ना, लेकिन बाहर आप कुछ और बोल रहे हो तो आपकी कथनी और करनी में अंतर हो रहा है, इसलिए मेरे को ये चीज़ गलत लगी। और वहीं पे जब बात होती है द केरला स्टोरी मूवी की, यहाँ पे जो है मैंने इस मूवी को सपोर्ट नहीं किया। मुझे पता था इस मूवी के आने से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को हेट मिलने वाला, और उस मूवी में जो नंबर्स थे वो भी मिसलीडिंग थे। वो मूवी को मैं कह सकता हूँ कि भैया ये एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई थी। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भैया हो सकता है कश्मीर भी प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई हो,
यू नेवर नो, बनाई हो सकती है, पर उसमें जो है सच था। और वहीं पे जो केरला स्टोरी मूवी है, इसको जो बनाने का पीछे का उद्देश्य था, ये प्रोपेगेंडा के तहत था, इस बात को मैं मान सकता हूँ। इसीलिए मैंने इस मूवी का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इस मूवी को लेके मेरी अंतरात्मा मुझे समर्थन करने को नहीं कह रही थी। अब जो लोगों के मन में जो परसेप्शन बनाया हुआ है लेफ्ट और राइट को लेके, सोचते रहेंगे इस तरीके से, वो सोचेंगे ये तो भैया लेफ्ट वाला है, ये तो ऐसा करता है, वो सोचते रहता है कि ये तो राइट वाला है, ठीक है। और कई बारी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के, नरेंद्र मोदी जी, कुछ चीज़ों में जो उनकी सही है मैं उनका समर्थन करता हूं, और कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें जो गलत हैं उसका मैं विरोध करता हूं खुले आम। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का सपोर्ट भी किया है, बट कुछ चीज़ें जो हाल ही में जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ, किसान आंदोलन हुए, लद्दाख में जो है लोगों ने अनशन किया था, उसका जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और भी कुछ सारी चीज़ें थी जो सही तरीके से नहीं हुई। जहाँ पे समर्थन करना है वहाँ पे समर्थन मेरा रहा है, लेकिन जो रियल इश्यूज है ना, हमें अंधभक्त नहीं बनना है। आप इस चीज़ को इस तरीके से समझना, अगर हम एक फैमिली में रहते हैं, फैमिली में भी हमारे कई बारी माता पिता, भाई या बहन से ओपिनियन नहीं मिलते हैं, कई बारी बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे वो सही होते हैं हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जहाँ पे उनसे गलती होती है हम उनको बोलते हैं कि भैया ये चीज़ तेरी गलत है, मुंह के सामने बोलते हैं। तो जब फैमिली में ऐसा हो सकता है, तो जिस नेता को हमने चुना है वो अगर सही करे तो हम उसे सही बोलेंगे, अगर लेकिन वो गलत करे तो हम उसका सहयोग कैसे दे सकते हैं? वहाँ पे तो गलत में उसका सहयोग करना भी हमारा जो है अधर्म माना जाएगा। ये एक मैं स्वस्थ मानसिकता रखने वाले मनुष्य की बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता भी हूँ ये वीडियो वही लोग देखें जो एक स्वस्थ मानसिकता रखते हों या रखने का प्रयास करते हों, क्योंकि अदर किसी लोग को ये वीडियो समझ में ही नहीं आएगी। और इसीलिए मैंने अपनी जो 2 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें जब धर्म की बात करी थी ना, धर्म वर्ड का वहाँ पे उल्लेख आया था, तो मैंने आपको बोला था जो धर्म का जो तत्व होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है। इसीलिए धर्म को तत्व से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कई बारी हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। और इसीलिए पहले के समय पे किसी राज्य में जहाँ पे राजतंत्र होता था, तो राजा के जो दरबारी होते थे वो कुछ तो जो है युद्ध कला में निपुण होते थे, लेकिन जो है कुछ बुद्धिमान और विद्वान लोग होते थे जो धर्म के तत्व को, सूक्ष्म तत्व को समझते थे। उससे फायदा ये होता था कि समाज में जब लोगों के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो जाए तो उनसे जाके पूछें, और जो व्यक्ति धर्म को सूक्ष्म तरीके से समझता है वो उन्हें उस समय जो कर्तव्य ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में लोगों को बताए। तो इस प्रकार से जो एक उन्नत समय होता था जिसमें प्रजा भी सुखपूर्वक रहती थी, या राम राज्य की अगर हम बात करें तो प्रजा का कोई भी व्यक्ति अधर्म नहीं कर सकता था। इस प्रकार से जो है व्यवस्थाएं बनी होती थी ताकि जो है सभी व्यक्ति धर्म का पालन करें, जिस वजह से प्रजा में सुख और शांति कायम हो। और जो युग की हम बात करते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये जो युग होते थे ये डिपेंड करता था कि देश का राजा किस प्रकार शासन कर रहा है। अगर धर्मपूर्वक शासन कर रहा है तो सतयुग चल रहा होता। आज भी अगर हम प्रजातंत्र की भी अगर हम बात करें तो 5 साल के लिए देश का राजा तो एक ही होता है, भले हम उसे प्रधानमंत्री का नाम दें। तो अगर किसी भी देश में अगर पब्लिक के बीच किसी भी प्रकार से कुछ अधर्म हो रहा है तो समझ लो उसका राजा जो है वो सही प्रकार से धर्मपूर्वक शासन नहीं कर रहा है। यही हमारे शास्त्रों में बताई है, स्क्रिप्चर में जो हमें ये चीज़ बताई गई। अब इस चीज़ को
सुन के जो लोग राइट विंग वाले हैं वो सोचेंगे कि भैया अब जो है शास्त्रों में आ गया है, शास्त्रों की बात करी मैंने। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्रों को मैं बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करता हूँ। शास्त्रों में जो चीज़ उचित है, जो चीज़ सही है, जो मेरे अनुभव पे सही बैठती है, उसको मैं मानता हूँ। और कई चीज़ ऐसी भी होती है जो हमारे समझ के बाहर होती है, और उस चीज़ को मैं इस तरीके से डील करता हूँ जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अभी जो है, जो शास्त्र में ये बात लिखी गई है, इसे न मानने के मेरे पास कारण है, तो उस बात को मैं उस फेज में डाल देता हूँ जहाँ पे मैं ये बोलता हूँ अपने आप से कि ये मेरे अनुभव पे नहीं है। अगर इन फ्यूचर इस चीज़ को लेके मेरी क्लैरिटी आए, क्लैरिटी थोड़ा बढ़े, तब जो है अगर समझ में आ गई तब मैं इस चीज़ को अपनाऊंगा, लेकिन अभी जो है मैं इस चीज़ को नहीं अपना सकता। ये अप्रोच रहती है मेरी, ठीक है। और कभी भी कोई भी व्यक्ति ये क्लेम करे कि भैया मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि इंसान की जो बुद्धि है ना, और इस दुनिया का जो विस्तार है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, वो हमेशा बढ़ते रहता है। कोई भी ज्ञान, किसी की भी कोई सीमा नहीं है, वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम कर दे कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ कमी उसमें है। और जिस व्यक्ति को सब कुछ पता होगा, वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, तभी जो है उसके अंदर ये एबिलिटी बढ़ेगी कि जो नई चीज़ें जो संसार में चेंज हो रही, कि जो संसार में जो ज्ञान का विस्तार हो रहा है, तभी जो है उस चीज़ को वो ग्रहण करने के लिए एलिजिबल होगा। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि लोगों के जो सोचने का नज़रिया है वो एकदम राइट अप्रोच से, मैं नहीं कह रहा लेफ्ट और राइट इस तरीके से, लेफ्ट विंग और राइट विंग वाली अप्रोच से मैं नहीं बात कर रहा हूँ। राइट मतलब जिस समय पे जो करना सबसे ज़्यादा उचित है, उस चीज़ को लेके इंसान डिसीजन ले। एक रिजिड मेंटालिटी को लेके कोई भी डिसीजन ना ले। मैं अगर हिंदुइज्म को फॉलो करता हूँ तो मैं ये कह दूँ कि भैया सब कुछ गलत है, हिंदुइज्म ही सही है, ये कहना भी सही नहीं होगा, ये कहना भी सही नहीं होगा, ओपनली बोल रहा हूँ। और ये बात जो मैंने कही है सभी के लिए है, ठीक है। कोशिश की है मैंने इस वीडियो में लोगों का जो सोचने का जो तरीका है, इसको जो है एक अलग डायरेक्शन में मोड़ूं और सही डायरेक्शन में मोड़ूं। इस वीडियो में जो रिस्पॉन्स आएगा ना, उससे समझ आएगा कि भैया दुनिया में लोग किस तरीके से सोचते हैं और किस डायरेक्शन में जाना उन्हें पसंद रहता है। वैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी इस बात की कई हिंट दी है कि अपनी सोच को एक टैबू लगा के मत सोचा करो, इसको स्वतंत्र करके सोचा करो, तब जो है समाज में सही तरीके से बदलाव आ पाएगा। ये मेरी अप्रोच रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय।